कोई ऐसा पौधा जो आपको आपके घर में जरूरत हो और आपको इसको पता हो, संभाल सकते हो, कोई ऐसा पौधा इनमें से? कड़ी पत्ता। क्या बात है, दोनों को कड़ी पत्ता। तो दिव्यांशु भाई, आप दोनों बच्चों को एक एक पौधा दो, एक एक वाला। थैंक यू। पिछले 5-6 साल से पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को बताते हैं कि हम इस हफ्ते यहाँ जा रहे हैं, उस हफ्ते वहाँ जा रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं, उनसे हम लोकेशंस पूछते हैं और फिर हम वहाँ तक पौधे पहुँचाते हैं। लेकिन जो हमारा मेन जो मोटिव है वो है 1 लाख पौधे पहुँचाने का। पौधा पहचानो और घर ले जाओ। हाँ सच में, कोई भी जितने पौधे पहचान सकते हो पहचान लो और आप अपने घर में ले जाओ। मजाक लग रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जिसने ये मुहिम चलाई है कि पहचानो पौधा और घर ले जाओ, जो अब तक तकरीबन 20,000 से ज्यादा पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और इसी साल के भीतर 1 लाख पौधे डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा उठाया है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम उनसे मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्यों वो इस मुहिम से जुड़े और आप उनसे पौधे कैसे ले सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपकी मुहिम के बारे में सुनकर तो मैं और भी ज्यादा अच्छी हो गई हूँ कि कोई इतना अच्छा प्रयास कर सकता है कि सिर्फ उसको पौधा पहचानना है और घर ले जाना है। कोई ऐसा पौधा जो आपको आपके घर में जरूरत हो और आपको इसको पता हो, संभाल सकते हो, कोई ऐसा पौधा इनमें से? कड़ी पत्ता। क्या बात है, दोनों को कड़ी पत्ता। तो दिव्यांशु भाई, आप दोनों बच्चों को एक एक पौधा दो, एक एक वाला। थैंक यू। सिर्फ मेरा एक लॉजिक जो था पहचानो पौधे का था कि लोगों को जो एटलीस्ट जो संभाल सकते हैं, पेड़ तो हम लगा देते हैं, उनको संभाल नहीं सकते। पौधों को एटलीस्ट आप अपने घर में संभाल सकते हो, पानी दे सकते हो, बच्चों की तरह प्यार कर सकते हो। सिर्फ मेरा वो लॉजिक था, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। हमने उसी के बेसिस पे ये मुहिम चलाई है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपसे लेने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। दोस्तों, मैं संदीप कलशन द्वारका में रहता हूँ और पिछले 5-6 साल से पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को बताते हैं कि हम इस हफ्ते यहाँ जा रहे हैं, उस हफ्ते वहाँ जा रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं, उनसे हम लोकेशंस पूछते हैं और फिर हम वहाँ तक पौधे पहुँचाते हैं। और तकरीबन जो मैम ने बताया, जो ये मेरा गार्डन है, इसमें तकरीबन 1000-1500 पौधे हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो मोटिव है वो है 1 लाख पौधे पहुंचाने का। और वो जो आज अंजू जी ने बताया है, उनके थ्रू ही हो सकता है कि ये मुहिम हमारी और जल्दी चले, तेज़ चले, क्योंकि अब आप सब और लोग जुड़ेंगे और लोग बताएंगे कि कहाँ पे आएँ। बिल्कुल सही। और हम लोगों के ज़रिए क्या, असल में आप हमें इसी तरीके से मिले क्योंकि आप गार्डनिंग लवर हैं। हमारे चैनल पे जितने भी हमारे दर्शक हैं सब गार्डनिंग लवर हैं। तो सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कब आपने ये मुहिम शुरू की थी और कितने पौधे आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? मैम, जो ये अपना जो गर्मियाँ गई ना खतरनाक वाली, मतलब गार्डन लवर तो मैं हूँ, लेकिन पौधे नहीं बचा पा रहा था। बहुत बुरा हाल था, इतनी ज़बरदस्त गर्मी हुई, तो माइंड में चला कि नहीं यार, मतलब ऐसे तो चल नहीं पाएगा और मतलब बड़े लेवल पे तो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप वर्किंग पर्सन हो तो आप नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि पौधों से शुरू करते हैं, छोटे छोटे पौधे से, जिनको नहीं पता पौधों के बारे में, हाँ। उनको भी पता होना चाहिए। हमने तुलसी के प्लांट काफ़ी रखे, कड़ी पत्ता प्लांट रखे, हाँ। ऐसे प्लांट्स हमने रखे ज़्यादातर जो लो मेंटेनेंस है। सर्दी गर्मी धूप छाँव कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे से पौधे रख रहे हैं हम जो थोड़े से लोग बचा पाएँ, संभाल पाएँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने इसी साल के अंदर ये मुहिम शुरू की थी, तो अब तक आप कितने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? मैम, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रॉपर काउंट करना, क्योंकि हम पूरी गाड़ियाँ भर के चलते हैं। हाँ। लेकिन 18 से 20 हज़ार हो चुके होंगे। अच्छा, बहुत बड़ी और संख्या हो चुके हैं में, असली में, बहुत बड़ी संख्या में। और सबसे खास बात है कि जो रियलिटी में जो उस पौधे की केयर कर सकता है, आप सिर्फ उसी को दे रहे हो, क्योंकि आप पहले आपको पौधा पहचानना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने ये बोला भी कि आप गाड़ी भर भर कर ले जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल्ली एनसीआर के बाहर भी क्या पौधे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मैम, कोशिश तो रहती है कि पहले दिल्ली एनसीआर में हम ज़्यादा कवर कर पाएँ, लेकिन रिक्वेस्ट हमें बहुत जगह से आती है। तो अभी हम गए थे, देहरादून गए थे, जो हमने अच्छे खासे हमने कवर किया, और फिर हम उसके बाद में हमने फरीदाबाद साइड में भी किया, ग्रेटर नोएडा
और नोएडा मयूर विहार ये वाले तो मैं काफ़ी करता हूँ। लेकिन हाँ मतलब अब हम जैसे जैसे लोग हमारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सिटी के बाहर भी जाना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे करके। चलिए एक चीज़ और मैं संदीप जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो पौधारोपण वाला जो चीज़ है ना अपने देश में बहुत पहले शुरू हो चुकी है। हाँ लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, एक पौधा लगाते हैं और उसके साथ एक बड़ा हुजूम खड़ा हो जाता है कि फोटो अपना खिंचाते हैं, बस हाँ है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर वो पौधा सूख भी जाता सूख जाता है। आपकी मुहिम उनसे कितना अलग है? नहीं बिल्कुल अलग है मैम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक पौधा होता है, 10 लोग पानी देने वाले होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक हैं और हमारे साथ में 10-15 लोग और भी जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती जाएगी। और सिंपल सी बात है कि पहचानो पौधा, सिंपल बात है। अगर मैं कोई पौधा पहचान रहा हूँ, वो मेरे पास में आया, बच्चे के जैसे आया, तो उसकी केयर जो है वो मेरे हाथ में है। तो हम उनको जिसको भी देते हैं उसको ये बोलते हैं कि प्लीज़ जैसे आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, उनको संभालते हो, ऐसे ही इनको संभालना है। हो सकता है वो आज शुरुआत उनकी पौधे से हुई है, ख़त्म पता नहीं कहाँ पेड़ पे होगी। मेरी भी कभी ऐसे ही हुई होगी, आपकी भी कभी ऐसे ही शुरुआत हुई होगी। तो हमारा सिर्फ लॉजिक वही है कि हाँ, क्योंकि थोड़ा ऐसा सा भी हो सकता था कि आप किसी भी पार्क में जाते या कोई खाली जगह देखते, आप वहाँ पौधे लगा सकते थे, है ना। अपना सपना वो वहाँ पर आप पूरा कर सकते थे। तो वो हम जो हमारी नॉलेज है, जो हमने सोचा है ना, वो हम लिमिटेड नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे। और ऐसे और लोग भी, जैसे आपके चैनल के थ्रू भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा प्लांट्स हों, मतलब अगर वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उनसे ले सकते हैं और लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो मतलब वो भी हो सकता है। हाँ, मैं आपसे ये पूछने भी वाली थी कि आप इतने सारे पौधे फिर अरेंज कैसे करते हैं? हाँ, तो मैम भगवान की कृपा है कि थोड़े लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि 5-6 साल से कर रहा हूँ ये वाला काम। तो वो क्या करते हैं कि हमने कुछ नर्सरी वालों को अपना आइडिया बताया, हम ये चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमें काफ़ी नर्सरी वालों की सपोर्ट है, मतलब वो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, जब हम बाहर जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा सा अभी नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे जाने, वो भी बुलाएं हमें तो हम जाएंगे। क्योंकि हमारा आने जाने का इतना खर्चा हो जाता है कि मतलब पेड़ पौधा खरीदना, बच्चों को पालना, सब कुछ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके एक से एक कड़ी जुड़ती जाएगी तो हम और आगे अच्छे से बढ़ते जाएंगे उस अच्छा, हिसाब अब से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके के पौधे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लो मेंटेनेंस प्लांट, जो जिसको कोई भी किसी भी सीजन से कोई मतलब ना हो, अच्छे से ग्रो हो। अच्छा। तो उसमें जैसे एक तो हम पहले तो थोड़ा रीजनल प्लांट, जैसे जो मंदिरों में चढ़ते हैं, लोगों की पूजा करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आप पूजा करते हो ना, तो आपकी एक भावना उससे आस्था जुड़ जाती है। उसको आप और अच्छे से हाथ जोड़ के पानी देना, ये देना, आप वो करते हो। जी अंकल जी, आप बताओ कौन सा वाला पौधा लिया आपने? ये वाला मैंने चांदनी ली है। चांदनी वैसे मेरे पास है, हाँ। मगर वो दूसरी बड़े पत्तों वाली है। मतलब मुझे भगवान को उसमें एक फूल भी खिल जाता है ना, हाँ। तो मेरे भोले बाबा को एक फूल तोड़ के चढ़ा देता हूँ। बस। वैसे माला आती है मेरे पास, हाँ। मगर माला से मेरा पेट नहीं भरता। एक ताजा फूल चढ़ जाए ताजा ना फूल उनको, वाला, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कोई बेटा पोता जिसको बहुत बड़ी कोठी मिल जाए जिसमें बहुत सारे फूल हो। अरे मिल नहीं जाएंगे। समझे? तुलसी, कड़ी पत्ता, शम्मी के पौधे, गुड़हल माता रानी को चढ़ते हैं, उनको हम रखते हैं। जेड, आप अगर यहाँ देख रहे हो तो जेड ही जेड मेरे पास में दिख रहा है, क्योंकि जेड ऐसे हैं कि आप 1 से 1000, लाख, 2 लाख, 5 लाख आप बनाते जाओ और लोगों को बांटते रहो। ऐसे प्लांट्स, लो मेंटेनेंस प्लांट हम लोगों तक पहुंचाते हैं। स्पाइडर प्लांट्स में भी बेबीज़ छोटे छोटे आते हैं, हम उनको लगाते रहते हैं। तो मेन ये है कि लोगों को ऐसे पौधे बताना जो खुद भी प्रोपोगेट करके लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे वो बांटें। चेन चलाते, 3 मैं दूंगा तो 3 आप, 3 ऐसे करते करते तो हम कर सकते हैं ऐसे करके। तो संदीप जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने बता दिया कि पौधा पहचानना है, हमें ले जाना है, आपने बता दिया कौन से प्लांट आप रखते हैं। लोगों को कैसे पता चलता है कि आज आप यहाँ पर खड़े हैं और पौधे देने वाले हैं? हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है मैम आपका। तो हम अपने जितने भी चाहने वाले दोस्त हैं उनको अपने चैनल के थ्रू एक पोस्ट डालते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे। हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहते हैं, आप हमें सिर्फ कोई अच्छी लोकेशन बताओ, कोई ऐसी नर्सरी बताओ जहाँ से हम प्लांट्स खरीद सकते हो, कम रेट में खरीद सकते हो, और कहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हम अपने दर्शकों से ही पूछते हैं कि आप हमें बताओ कहाँ आना है, तो हम वहाँ जाते हैं। तो ये मेन हमारा मोटिव रहता है। ठीक है, आपने गाड़ी भरी पौधों से, 1000-2000 उसके अंदर पौधे रखे, आप एक लोकेशन पे पहुंच गए। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको निराश होकर लौटना पड़ा है, लोगों ने पौधे नहीं लिए? हाँ, हुआ ना। अच्छा। हाँ, ये कनॉट प्लेस में हुआ था हमारे साथ में। हाँ। हम कनॉट प्लेस में बिल्कुल राजीव चौक के बीच में वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि
लोग ज़्यादातर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कोई अपने खाने पीने के लिए, अपने मतलब डेली वीकेंड पे आते हैं तो लोग उनको अपना एक वो चाहिए कंफर्ट जोन, तो उसमें वो पौधा लेके नहीं घूम सकते ना। तो कई बार आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ आपको सिखाती हैं कि अगली बार आपको क्या करना है। फिर हम ऐसी जगह चुनते हैं जो मार्केट तो हो, लेकिन लोग जैसे वहाँ पे ना आराम से अपना कोई चीज़, जैसे कोई पॉलीथीन से आ रही है, कुछ आ रही है, उसमें एटलीस्ट कुछ सामान लेके जा सकें। तो कनॉट प्लेस जैसी जगह हमारे लिए बिल्कुल ज़ीरो थी, नहीं कर पाए हम वहाँ पे। मुझे याद है कि हम मुश्किल से 10-15 पौधे ही दे पाए होंगे। फिर हमने और जगह चुनी, फिर हम काली माता मंदिर गए, वहाँ पे हमारा एक पौधा भी नहीं बचा हमारा। अच्छा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मतलब ऐसा आता है लोगों के अंदर वो उत्सुकता होती है कि हाँ मैं जल्दी से बताऊं कि ये जेड प्लांट है या ये मैम, मनी प्लांट है। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको मतलब जितने नाम मुझे भी नहीं पता ना, उससे ज़्यादा नाम उनको पता होते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में दे, ताकि हम और लोगों को भी जिनको नहीं पता उनको भी हम मतलब उस चीज़ का बेनिफिट दे सकें। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाम नहीं पता होता, लेकिन उनको क्रेज़ दिख रहा है, मेरे को उनकी आंखों में क्रेज़ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको खुद बताता हूँ कि ये पौधा ये है और आपको अपने बच्चों के जैसे रखना है, रख सकते हो? तो बोलते हैं हाँ रख सकते हैं। तो फिर मैं देता हूँ। भव्या जी, आपने बेटा कौन सा पौधा पहचाना इसका नाम? चलो नहीं बता दो, चांदनी नाम है इसका, ठीक है, ले लो। थैंक यू। सबसे मैं ये वाला प्लांट सबको देता हूँ, जेड वाला। तो जो हमारे पास में कोई बता पा रहा, नहीं बता पा रहा, कोई भी प्लांट लवर आपके पास आया तो खाली तो जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। अच्छा खासा उसे प्लांट ले जाना है तो नाम नहीं, बताना पड़ेगा। काफ़ी लोग तो ऐसे आते हैं मतलब जो अच्छे खासे मतलब हमें लूट के चले जाते हैं जैसे लकी ड्रॉ मिल जाता है ना, किसी की लॉटरी निकल जाती है। मैं तो पूछने वाली थी आपसे, क्या ऐसा है क्या सिर्फ एक पौधे पर ही हम बता सकते हैं? अगर ज़्यादा भीड़ है तो हम उस टाइम पे कोशिश करते हैं कि हम एक 2 पौधे दें सबको। अगर बहुत भीड़ हमें दिख रही है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो फिर बाद में उनको बोलते हैं, कुछ जैसे मुझे दिख जाता है कि भाई ये इनको पता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप थोड़ी देर अगर रुक सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर बाद में होगा तो हो सकता है आपको 2 के 4 10 भी मिल जाए, आपको दे देंगे हम। कभी संदीप जी ऐसा भी हुआ है कि आप जब खड़े हुए हैं कहीं पर जाके और एकदम से भीड़ आपके पास आ गई है कि हम पहचानेंगे पौधा और लेके बहुत बार होता है। पटेल नगर में गए थे अभी हम, पटेल नगर साइड में ना, तो शुरू में हमें लगा एक जगह पे थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन जैसे हमने लोकेशन चेंज करी ना, मतलब हम रुक नहीं पाए। और क्योंकि अभी जो टाइम है, ह्यूमिडिटी का टाइम, गर्मी का टाइम, हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम उनका जो रिएक्शन होता है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो चाह होती है ना, वो देख के बस लगता है कि यार बस कोई बात नहीं, हम एक गाड़ी के हम 3 गाड़ियाँ भी लाए। 1-2 बार मैम ऐसा हुआ कि हमारे पौधे खत्म हो गए। अच्छा। मयूर विहार साइड में खत्म हो गए। हाँ। हम एवरग्रीन नर्सरी है, उन्होंने मतलब वो कर रहे थे उस टाइम पे हमें प्रमोट, तो उनको मैंने बोला कि खत्म हो गए हैं, तो वो दोबारा गए अपनी नर्सरी में, वो फिर से पौधे पूरी गाड़ी भर के फिर से हमने बांटे। तो ऐसा भी होता है हमारे साथ में। ऐसा भी होता है। अब एक चीज है, जैसे कि आप नर्सरी से पौधे खरीद रहे हैं, बहुत सारे, काफी आपका खर्चा भी लगता होगा। हाँ। गाड़ी में आप पौधे भर कर ले जा रहे हैं तो भी आपका खर्चा लगता होगा। आप अपने साथ में एक साथी को रख रहे हैं तो आपका खर्चा लगता होगा। तो सब जगह आपके खर्चे लग ही रहे हैं ना, पैसा आपका लग ही रहा है। लोग फ्री में पौधे लेकर जा रहे हैं, तो आपको मिलता क्या है, क्या चीज आप सुकून मिलता है सुकून मिलता है। आप आए हो, आपसे जुड़ा हूँ, इस बारे में बात कर रहे हैं, ये सुकून मिलता है। और जब मैं कहीं जाता हूँ, जैसे अपनी सोसाइटी में भी या कहीं पे भी हम देते हैं, तो कुछ लोग मतलब पहचानते हैं उस चीज़ को कि आपसे पौधा लिया था, ये देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसका हमने 2 के 4 बना दिए, तो फिर वो सुकून मिलता है। ये वाला तो काम मैं 1 लाख तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मतलब हम लोगों को प्रोपगेट करके हम लोगों को देते हैं और वो लोग अच्छे से रखते हैं। तो ये तो मुहिम जो है 1 लाख की, ये तो अब चलाई है, लेकिन ये तो काम पहले से चल रहा है, ये वाला काम। तो चलिए संदीप जी, ये तो बहुत अच्छी बात थी और इतनी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर मिली है। और जो मुहिम है उसके तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि सच में ये जो पर्यावरण को बचाने का जो आप योगदान दे रहे हैं उसमें, ये सच में सिर्फ सुकून के बदले एक सबसे खास बात ये है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि संदीप जी आपके ही लोकेशन पर आकर पौधे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट एक लोकेशन के होंगे, हम वहाँ पर कोशिश करेंगे कि संदीप जी वहाँ पहुँचें और पौधे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।